तो बच्चे का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करे? इतना सवाल करने पर लोग अचानक से सडनली नेहा से कैमरा स्नैच करने लगे, इसका मोबाइल छीन के भाग गए क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग करने लगे तो उन लोग का। मुझे तो पत्थर से सीधा मुंह पे मारने लगे और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये लोग इतना क्यों गुस्से में, या ऐसा उन लोगों के अंदर क्या आ गया जो इतनी बुरी तरीके से हम लोगों को मार रहे, पीट रहे। पत्रकारों पर इतना अत्याचार और पत्रकारों का ऐसा दमन आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। सुनो डॉक्टर आसिफ खान, मैं पत्रकार शिवानी दुबे तुमसे कहती हूँ, कृपया करके ना डॉक्टर रूपी पेशे को बदनाम मत करो। खुद को डॉक्टर कहकर, खुद को भगवान का स्वरूप समझकर देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरीके की मारपीट करने की औकात राह चलते गाली बकने वाले लोफरों की भी नहीं होती। इस निर्लज ने रात के अंधेरे में इसके हॉस्पिटल के काले करतूतों का भांडा फोड़ करने वाले पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया है। इसे समाज डॉक्टर कहता है और ये आज से कुछ साल पहले कोरोना काल में लोगों के झूठे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले से ही विख्यात हो चुका है। लेकिन मेरा मानना है ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर के नाम पर, डॉक्टर के पेशे पर एक कलंक है, क्योंकि इस बार इसने इसके साथियों के साथ मिलकर एक युवती पर जानलेवा हमला किया है और साथ ही 2 पत्रकारों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। जिन्हें अभी तक नहीं पता कि पूरा मामला क्या है, उन्हें आसान भाषा में समझाती चलती हूँ। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 14 अक्टूबर को, जब एक 9 महीने की बच्ची के परिजन उसे न्यू नूर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाते हैं या इलाज के लिए लेकर आते हैं। लेकिन उस वक्त डॉक्टर आसिफ खान हॉस्पिटल में नहीं होते हैं। जब डॉक्टर आसिफ खान हॉस्पिटल में नहीं होते हैं तो परिजनों द्वारा लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जाती है, लेकिन डॉक्टर आसिफ खान किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं देते हैं और ना ही परिजनों का फोन उठाते हैं। वहां पर उपस्थित अन्य डॉक्टर भी बच्ची का इलाज करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस हॉस्पिटल का एक रूल होता है कि जिसका मरीज होगा उसका इलाज वही डॉक्टर करेगा। अब लगातार बच्ची की हालत गंभीर होने लगती है, जिसके बाद बच्ची को दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया जाता है। लगातार इलाज ना मिलने की वजह से, या यूं कहें घंटों तक इलाज नहीं मिलने की वजह से बच्ची की हालत देर पर देर नाजुक होती जाती है। हालांकि अंत में उसे बचा लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर की इस लापरवाही का पूरा भांडाफोड़ न्यूज़ 18 के पत्रकार द्वारा, जिनका नाम जैन सैयद है, उनके द्वारा कर दिया जाता है। अब इसी न्यूज को कवर करने के लिए 15 अक्टूबर की रात पत्रकार अफजल शेख, पत्रकार नेहा शेख और जैन सैयद एक बार फिर कुर्ला स्थित न्यू नूर हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं। और जब वे न्यूज कवर कर ही रहे होते हैं तब जो डॉक्टर आसिफ शेख है वह अपने साथियों के साथ आता है और नेहा शेख के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे इधर उधर छूने लगता है। जब इसका विरोध नेहा शेख द्वारा किया जाता है तो आसिफ खान और उसके जो साथी रहते हैं वो मिलकर नेहा शेख के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इन सभी चीजों को देखकर पत्रकार जैन सैयद और पत्रकार अफजल शेख वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन आसिफ खान और उसके साथी मिलकर दोनों पत्रकारों पर भी जानलेवा हमला कर देते हैं और साथ ही साथ पत्थर से पीट पीट कर पत्रकार अफजल शेख को अधमरा कर देते हैं। जिसके बाद वह इस जानलेवा वारदात को अंजाम देने के बाद मौका वारदात से कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। जब ये पत्रकार लोग घायल होते हैं तो स्थानिक लोगों द्वारा उन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया जाता है, जहां उनका इलाज किया जाता है। ऐसे डॉक्टरों को देखने के बाद ये समझ में नहीं आता कि कोरोना काल में हमने जिन भगवान रूपी डॉक्टरों को देखा, जिनके विशाल हृदयों को देखा, वो सिर्फ सब भ्रम था क्या? और यदि भ्रम नहीं था तो भरे समाज में ये जो डॉक्टर है ये गुंडागर्दी के पेशे में कैसे तब्दील हो गया? कभी इसी डॉक्टर द्वारा कोरोना काल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुए लोगों को सामान्य मृत्यु बताकर झूठे मृत्यु प्रमाण पत्र बांटकर सरकार की आंख में धूल झोंकी जाती है, तो कभी इसी डॉक्टर द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट की जाती है। मैं कहती हूँ ऐसे डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। डॉक्टर के भेष में छुपा हुआ ये गुंडा कभी लड़की के साथ मारपीट करता है, डॉक्टर के भेष में छुपा हुआ ये गुंडा पत्रकारों पर जानलेवा हमला करता है। मैं शिवानी दुबे डॉक्टर आसिफ खान तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो हरकत तुमने की है, ये पढ़ाई डॉक्टरी के किस चैप्टर में तुमको पढ़ाई गई है? अरे मजाक है क्या? तुम्हारे लिए 9 महीने की मासूम सी बच्ची के जान का कोई मोल नहीं, तुम्हारे लिए लड़की के इज्जत का कोई मोल नहीं, तुम्हारे लिए पत्रकारों की जान का कोई मोल नहीं। इन सभी घटनाओं पर महानगर पालिका चुप है। कुर्ला में गुंडागर्दी की सारी हदें पार की जा रही हैं।
सूत्रों से यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये जो न्यू नूर हॉस्पिटल है ये पूर्ण रूप से अवैध है। जिस तरीके की हरकत डॉक्टर आसिफ खान द्वारा की गई है उसका जिक्र मैं बार बार अपने चैनल पर नहीं कर सकती और ना ही आपको बार बार अपने चैनल पर दिखा सकती हूँ, क्योंकि तुच्छ मानसिकता वाले दो कौड़ी के गुंडे टाइप आदमी के लिए मेरे पास कोई सम्मान सूचक शब्द है ही नहीं। महानगर पालिका अंधी हो चुकी है और अधिकारी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले के बाद मुख्य आरोपी डॉक्टर आसिफ खान गिरफ्तार हो चुका है और फरार चल रहे आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। उम्मीद है जल्द ही उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर समाज और संबंधित विभाग से यह अपील करना चाहूंगी कि डॉक्टर आसिफ खान के डॉक्टरगिरी का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए ताकि ऐसे डॉक्टरों पर नकेल कसी जा सके और साथ ही अच्छे डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर ऐसे डॉक्टरों के काली करतूत की वजह से सवाल या निशान ना खड़ा हो। आइए देखिए इस पूरे मामले के बाद पत्रकार अफजल शेख, पत्रकार जैन सैयद और नेहा शेख का मिरर ऑफ ट्रूथ पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हम इस समय कुरला पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर उपस्थित हैं और हमारे साथ इस समय न्यूज़ 18 के पत्रकार जैन सैयद, साथ ही मुंबई टीवी के पत्रकार अफजल शेख और नेहा भी साथ में उपस्थित हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर 14 तारीख की रात क्या हुआ था, क्योंकि जो पत्रकार न्यूज़ 18 के पत्रकार जैन सैयद हैं उन्होंने हॉस्पिटल माफिया का भांडाफोड़ किया था और उसी न्यूज़ को कवर करने के लिए मुंबई टीवी के पत्रकार भी वहाँ पहुँचे हुए थे। हम इनसे जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। पत्रकार जी ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन हम लोग बाहरी से विजुअल ले रहे थे और तभी उसके साथ में कुछ और अज्ञात लोग थे जो लोग सीधा आकर के, पहले तो मेरी जो सिस्टर है इसके हाथ में कैमरा था, सीधा आके अब शब्द कहने लगे और ये कहने लगे कि तेरी भी हम लोग वीडियो वायरल कर देंगे, बहुत ज़्यादा तुम लोगों को खबर ओवर का वो रहता है। मतलब ऐसा यूज़ करने के बाद सीधा उसने मेरी बहन पे फोर्सफुली धक्का दिया, जिसके बाद मैं और जैन भाई जो है उनके बचाव में आगे आए तो वो लोग सीधा कोई बात सुने बगैर और जो भी उनके हाथ में हथियार था मुझे तो पत्थर से सीधा मुंह पे मारने लगे और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग इतना क्यों गुस्से में या ऐसा उन लोगों के अंदर क्या आ गया है जो इतनी बुरी तरीके से हम लोग को मार रहे पीट रहे। और ये नहीं देख रहे कि साथ में एक महिला है, महिला के बारे में हम लोग पूछ रहे कि एक लेडी से, लेकिन वो कुछ भी छोड़कर लेडीज़ को भी जेंट्स के जैसा मार रहे और काफ़ी बुरा बर्ताव जो है करते। तो जिन लोगों ने आप पर हमला किया क्या आप उनको जानते थे? भाई हम लोग उनको कुछ नहीं जानते थे, हालांकि उन लोगों ने हमको वीडियो लेने से मना कर दिया था, हम लोग ने बंद कर दिए थे। उसके बाद हम लोग का पीछा करते हुए हम लोग के पीछे आए, फिर हम लोग को आवाज़ है वीडियो डिलीट करने बोले, न्यूज़ डिलीट करने बोलते, हम लोग बोले नहीं करना है। इतना सवाल करने पर लोग अचानक से सडनली नेहा से कैमरा स्नैच करने लगे, इसका मोबाइल छीन के भाग गए क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग करने लगे थे उन लोग का। और बाद में उन लोग में से एक बंदे ने आके मेरे नोट पे पंच मारा, जिसके बाद मेरे को ब्लडिंग निकलने लगा। इसके विरोध करने पर लगातार जो है इन लोग का यही मंशा था कि कहीं ना कहीं अगर ये न्यूज़ चलती है तो उनके हॉस्पिटल का नाम ख़राब होता है। तो ये जो डॉक्टर है मेन आसिफ खान करके, उनके ऊपर 2020 में भी कोविड का डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने का मामला दर्ज हुआ था इसी पुलिस स्टेशन में। अब देखना ये रहेगा कि प्रशासन इन पर किस तरीके से कार्रवाई करता है सख्त से सख्त। कहीं ना कहीं ये जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता है। 11 महीने की बच्ची जब 6 घंटा तड़पती रही तो डॉक्टर आसिफ का कुछ पता नहीं था, ना उनका कुछ तेवर नज़र आया। अगर वो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं तो डॉक्टर एक भगवान का रूप माना जाता है, मगर ये जो डॉक्टर हैं यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने का काम करते हैं, लोगों से पैसा लूटते हैं, पेशेंट को इलाज नहीं मिलता है। कहते हैं कि जो डॉक्टर ने आपको रिफ़ेर किया है वही आके आपका इलाज करेगा, भले आपकी कंडीशन कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो। वो 11 महीने की बच्ची को उन लोग को CPR देना पड़ा, जिसके बाद में उन लोग को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि परिवार वाले को ये जो न्यू नूर हॉस्पिटल है उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं था। कहीं ना कहीं अगर कुछ देर और होती तो उस बच्ची की जान जा सकती थी। तो मौका वक्त रहते हुए उनको क्रिटिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जिसके मैं उनसे बात किया और ये पूरा गुस्सा मेरे ऊपर उतारा गया, अफजल के ऊपर उतारा गया, नेहा के ऊपर किया। तो नेहा जी तुम जो थी उस दिन इस पूरे मामले की जो जानलेवा हमला हुआ उसके प्राइम विटनेस रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो जानलेवा हमला किया गया उसके पीछे की मंशा क्या थी? मंशा तो मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन मतलब वो लोग ये नहीं देखे कि महिला है साथ में। तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से वो लोग ने पंच मारा है, मतलब बदल के मारा। जैसे कभी ये इस पे हमला करे तो वो दूसरा मेरे पे आ रहा है, ये मुझ पे हमला कर रहा है तो वो उस पे जा रहा है, ऐसा करके 4 से 5 जन थे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो आशिफ है वो गिरफ्तार हो चुका है। हाँ, उसे गिरफ्तार किया गया है और पुलिस काफ़ी अच्छा सहयोग करते हुए अब अलग अलग टीम का गठन करके इन आरोपी जो अज्ञात है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। हम लोगों को पूरा भरोसा है। कितने लोग थे टोटल? वो लोग 4 लोग थे और बाकी कुछ बाहर के थे एक लोग, और मतलब 4-5 लोग थे, जिसमें हम लोग ने स्टेटमेंट में 4 लोग का नाम दिया हुआ है
और ये चारों जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, इसमें जो एक एजाज़ खान करके है वो वहाँ का एक्सरे टेक्नीशियन है न्यू नूर हॉस्पिटल का, और जो 2 लोग हैं वो अज्ञात है, वो भी हॉस्पिटल के स्टाफ वाले हैं। कहीं ना कहीं भी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस लगातार 2 टीम बना के इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत अच्छे से पुलिस में सहयोग कर रही है, और हमें इतना विश्वास है कि पुलिस जल्द से जल्द इन जो फरार आरोपी है उन्हें भी गिरफ्तार कर लाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। अगर आप भी चाहते हैं कि सच का बोलबाला हो और झूठ का मुंह काला हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथ आएंगे तो सच को और मजबूती मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।